अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे रैशनल नंबर, जिसको हिंदी में हम कहते हैं परिमेय संख्या। Consider the situation when an integer a is divided by another non-zero integer b. The following cases arises. कोई भी दो इंटीजर अगर मान लीजिए हम लोग लेते हैं a और b, जिसको हम लोग b से डिवाइड कर रहे हैं, और नीचे जो है ये नॉन जीरो इंटीजर है, जीरो नहीं है, जीरो को छोड़कर बाकी अगर कोई भी इंटीजर है, तब क्या हो सकता है? दो केसेस अराइज होते हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए कोई भी वो दो इंटीजर 8 और 4 है, तो इस केस में क्या होगा? 4 8 का मल्टीपल है, मतलब इसको हम लोग काट के 4 2 जा 8, ये 2 आंसर आ जाता है। एक तो ये केस होता है, और अगर दूसरा हम लोग एग्जाम्पल ले 9/2, तो इन दिस केस ये इसका मल्टीपल नहीं है, तो हम लोग इसको डिवाइड करके नहीं लिख सकते हैं कुछ भी। तो इस केस में क्या है, अगर मल्टीपल है तो ये होता है a इज इक्वल टू mb, जैसे कि यहां पर बताए, अगर ये करे 8 इक्वल्स टू 4 इंटू t, 8 इज इक्वल टू 4 इंटू 2, तो इन दिस केस इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं 8/4 इज इक्वल टू 2। लेकिन जब a b का मल्टीपल नहीं है, जैसे इस केस में 2 और 9 ये एक दूसरे के मल्टीपल नहीं है, तो इस केस में ये a/b इंटीजर नहीं होगा। इन दिस केस a/b इज नॉट एन इंटीजर एंड हेंस इज अ न्यू टाइप ऑफ नंबर, ये एक नया टाइप का नंबर बन चुका है। सच अ नंबर इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर। मतलब जब इस किसी भी इंटीजर को इस फॉर्म में अगर हम लोग लिख पाए, एज एफ एग्जाम्पल ले लो 19/4, 16/3, इसको हम लोग फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते बिकॉज ये दोनों एक दूसरे का मल्टीपल नहीं है, तो इन दिस केस ये एक नया टाइप का नंबर बनता है, और इसी तरह के नंबर को हम लोग बोलते हैं रैशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्या। Thus, a number which can be put in the form p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0, is called the rational number. तो ये है proper definition एक rational number और परिमेय संख्या का, कि जिसको हम लोग p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर q कभी भी 0 नहीं हो सकता है, 0 को छोड़कर और कोई भी इंटीजर हो सकता है, बट q 0 नहीं हो सकता है। p हो सकता है बट q नहीं हो सकता है, तो इस तरह के नंबर को हम लोग बोलते हैं रैशनल नंबर। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स गिवन है, जैसे कि -2/3, 5/-6, 6/2, 11/7, ये सभी है रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर में यहाँ आप देख पा रहे होगे ये पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी यही है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर। पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर, जिसको हिंदी में हम कहते हैं धन तथा ऋण परिमेय संख्या। A rational number p by q is said to be a positive rational number if p and q are both positive or both negative integer। अब पहला रैशनल नंबर क्या है, p by q के फॉर्म में है तो वो रैशनल नंबर हो गया है, बट ये कब पॉजिटिव है और नेगेटिव है ये देखेंगे। जब भी ऊपर का इंटीजर और नीचे का इंटीजर दोनों ही पॉजिटिव हो तो वो एक पॉजिटिव इंटीजर बनेगा, और अगर दोनों ही नेगेटिव हो तो भी वो पॉजिटिव इंटीजर बनेगा। इसके एग्जांपल्स यहाँ पर गिवन है, देखिए 3/4, 5/6, देख पा रहे हैं 5 भी पॉजिटिव है, 6 भी पॉजिटिव है, तो ये पूरा हो गया पॉजिटिव रैशनल नंबर। अब -3/-2, ऊपर भी नेगेटिव है नीचे भी नेगेटिव है, तो दोनों इंटीजर्स अगर नेगेटिव है तो ये पूरा मिलके हो जाएगा पॉजिटिव रैशनल नंबर। -8/-6, -12/-57, ये सभी एग्जांपल्स है पॉजिटिव रैशनल्स के। Now, if the integers p and q are of different signs, then p by q is said to be a negative rational number. अब नेगेटिव रैशनल नंबर क्या है, जब ऊपर का इंटीजर और नीचे का, मतलब कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का साइन जो है वो डिफरेंट होगा। मतलब अगर ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस है, ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस है, इस तरह का होगा तो वो होता है नेगेटिव रैशनल्स। या फिर एक चीज मान लो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा तो वो हो जाएगा नेगेटिव रैशनल्स, और दोनों पॉजिटिव और दोनों नेगेटिव होगा तो वो होगा पॉजिटिव रैशनल नंबर। नाउ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर, एक रैशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं। वी नो दैट नंबर्स ऑफ द फॉर्म -p/q, p/-q, -p/-q एंड p/q, ये सभी हमारे रैशनल नंबर है। कोई एक नेगेटिव कोई एक पॉजिटिव है, तो ये है हमारा नेगेटिव रैशनल नंबर, ये भी नेगेटिव रैशनल नंबर है, दोनों नेगेटिव है ये पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है ये पॉजिटिव, जो हमने अभी पढ़ा, ये सब रैशनल नंबर है। और p और q दोनों ही इसमें पॉजिटिव इंटीजर्स है। बट इन दिस केस हम क्या देख रहे हैं,
माइनस पी बाई क्यू इज इक्वल टू माइनस, इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे, जैसे कि अगर कोई नंबर है -3/4 तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे -3/4। ये होगा एक तरह का, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है रैशनल नंबर का। अगर ये -3/-4 है तो ऑब्वियसली ये माइनस माइनस कैंसिल होकर हम लोग इसको डायरेक्ट 3/4 लिख सकते हैं। तो ये है स्टैंडर्ड फॉर्म रैशनल नंबर का। हर केस में क्या हो रहा है, वी हैव मेड द डिनोमिनेटर q एज पॉजिटिव, जो डिनोमिनेटर है उसको हम लोग पॉजिटिव बना ले रहे हैं। देखिए यहाँ पे जैसे -p/q था, इसको हमने बाहर माइनस लिया, p/q हो गया। दोनों -p/-q दोनों ही नेगेटिव था, तो माइनस से हम लोगों ने ऊपर नीचे दोनों इंटू कर दिया और फिर ये पॉजिटिव हो गया। दैट इज माइनस माइनस प्लस प्लस होता है, तो p/q ये हो गया एक फॉर्म। फिर है अगर डिनोमिनेटर इसमें -q दिया हुआ है, इसमें भी हम लोगों ने ऊपर नीचे दोनों माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर हो गया -p/- इंटू माइनस प्लस, दैट इज q। अब इसको कोई भी नंबर से एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। -p/q है, ये तो हमने बता दिया है। अब अगर ये नंबर है p/-q मतलब 3/-4 हो, तब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर भी हम लोग डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाने के लिए नेगेटिव से ऊपर नीचे दोनों ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऊपर हो जाएगा -3 और नीचे माइनस माइनस प्लस, दैट इज 4। यहां पर डिनोमिनेटर हो गया पॉजिटिव। सो अब ये आ चुका है हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। ये है एक्चुअल स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। A rational number p/q where p and q are integers and q is not equals to 0, in which q is positive or made positive and p and q are co-prime, that is when they do not have a common factor other than 1 and -1, is said to be in standard form. Standard form में एक rational number कब आता है, जब वो p/q के फॉर्म में हो, जहां पर p और q दोनों ही इंटीजर्स हो और डिनोमिनेटर जो हो, यहाँ पर जो q है वो कभी भी इक्वल टू 0 नहीं होगा, वो हमेशा ही पॉजिटिव होगा या फिर उसको पॉजिटिव बना दिया जाएगा। जैसे हमने पीछे किया था, जब ये 3/-4 था तो हमने नेगेटिव से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया था, जिससे कि डिनोमिनेटर हमारा पॉजिटिव हो गया था। तो ये है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। एंड इसमें p एंड q आर को-प्राइम। को-प्राइम जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं सहभाज्य संख्या, जब उनका कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो 1 और -1 को छोड़कर, तब ये जो नंबर है वो हम लोग बोलेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है। Thus, the standard form of the rational number 2/-3 is -2/3. Similarly, -5/6 and -3/5 ये है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर, क्योंकि देख पा रहे डिनोमिनेटर जो है वो सब में पॉजिटिव है। Note: a rational number in standard form is also referred to as a rational number in its lowest form. In this lesson, we will be using these two terms interchangeably. For example, rational number 18/27 can be written as 2/3 in the standard form or the lowest form. अब जो rational number standard form में है उसको हम लोग lowest form में भी लिखते हैं, जैसे कि ये 18/27 है। इसको जब हम लोग कट करेंगे ये कुछ इस तरह से आएगा। तो ये एक्चुअल में क्या है, 2/3। इसको हम लोग फर्दर और डिवाइड नहीं कर सकते हैं, फर्दर इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो ये जो रैशनल नंबर है वो अपने लोएस्ट फॉर्म में भी आ चुका है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म और लोएस्ट फॉर्म ये दोनों ही टर्म्स इस चैप्टर में आगे यूज होने वाला है। सिमिलरली 25/-35, इसको भी जब हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिए 5 से कट करेंगे, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35। अब तो ये फर्दर सॉल्व नहीं होगा, ये दोनों ही को प्राइम हो चुके हैं। तो 5/-7 इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाना है तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा -5/7। यही है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म एज वेल एज लोएस्ट फॉर्म। अब तक जो हमने पढ़ा उससे अब हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं, एवरी नेचुरल नंबर इज अ रैशनल नंबर बट द वाइस वर्सा इज नॉट ऑलवेज ट्रू। मतलब जितने भी नेचुरल नंबर क्या पढ़े थे हम लोग, 1 2 3, इसके बाद ये सारे थे। एवरी नेचुरल नंबर इज अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या था, 1/2, 3/4। तो नंबर लाइन में जब हम लोग देखेंगे 1 2, तो ये 1/2 कहाँ है, यही आएगा। मतलब कि ये 0 के बाद 1 2 3 इन सब के बीच में ही आएगा। तो जितने भी नेचुरल नंबर्स है वो सारे रैशनल नंबर भी होंगे। बट अगर हम लोग उल्टा देखें कि रैशनल नंबर सारे के सारे रैशनल नंबर नेचुरल नंबर है या नहीं, तो देखिए रैशनल नंबर में तो नेगेटिव भी आते हैं, जैसे -3/4, -2/7,
ये सारे क्या है, रैशनल नंबर है, बट नेगेटिव है, इसीलिए ये नेचुरल नंबर नहीं होंगे। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ रैशनल नंबर, मतलब जितने भी नेचुरल नंबर है सारे के सारे रैशनल नंबर है, बट द वाइस वर्सा इज नॉट ऑलवेज ट्रू, मतलब सारे के सारे रैशनल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। सेकंड क्या है, every whole number and integer is a rational number but vice versa is not always true। सेम इसी तरह whole number क्या था, 0 1 2 3 ये सारे थे, और integer क्या था, -3 -2 -1 0 1 2 3 ये सारे थे हमारे इंटीजर। तो जितने भी होल नंबर्स और इंटीजर है वो रैशनल नंबर होंगे, क्योंकि इसके बीच में ही अगर हम लोग देखें यहाँ पर आ जाएगा 1/2 2/3, ये सब इसके बीच में आएंगे नंबर, तो वो सारे के सारे होल नंबर और इंटीजर जो है वो सारे रैशनल नंबर है। बट अगेन इसका जो उल्टा है, सारे के सारे रैशनल नंबर जो है वो होल नंबर और इंटीजर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं।